आज फिर से हम आवारा फिल्म के बारे में बात करेंगे। राज कपूर की वो फिल्म जिसने रूस को उनका दीवाना बना दिया। 1950 के दशक में राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम थे जिनके पीछे हर कोई दीवाना था। राज कपूर की दीवानगी ऐसी थी कि न सिर्फ भारत बल्कि रूस तक उनके हुनर का लोग कायल थे। रूस के लिए राज कपूर हमेशा ही एक सुपरस्टार के रूप में रहे और उनकी फिल्म आवारा के गाने आज भी रूसी लोगों की जुबान पर हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार कैसे राज कपूर और उनकी फिल्म आवारा ने रूस को अपना दीवाना बना दिया। 1950 के दशक में राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम थे जिनके पीछे हर कोई दीवाना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस में आई बॉलीवुड की फिल्में। 1950 तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी और रूस को स्टालिन की तानाशाही से। हालांकि दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था बुरे हाल में थी और जनता बुरे दिनों में जूझ रही थी। रूस में उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री फिर से पूरी तरह खड़ी नहीं हुई थी। भारत में फिल्म निर्माता दो भागों में बटे हुए थे। एक खेमा मौजूदा हालात की सच्चाई दिखा रहा था, दूसरा ऐसी फिल्में बना रहा था जिसे देख कुछ वक्त के लिए लोग अपने दुख भूल जाएं। भारत और रूस के बीच अच्छे वैश्विक रिश्ते थे और स्टालिन के जाने के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। यही वो वक्त था जब भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटना शुरू कर दिया। चिन्नामुल वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसे भारत ने रूस को उपहार के तौर पर दिया था। इस फिल्म को देखकर रूस की जनता इतनी खुश हुई थी कि वहाँ फिल्मों की मांग बढ़ गई। भारत ने भी अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए कई फिल्में वहां भेजी और ये कारवां आगे बढ़ाया। ईयर 1955 में रूस में राज कपूर की मशहूर फिल्म श्री 420 रिलीज हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म वहां धूम मचा देगी। रूसी लोगों को ये देखकर बहुत खुशी हुई और कोई इंसान अपने रिश्ते के लिए इतना कुछ कर सकता है। आज राज कपूर के ऑन स्क्रीन रोमांस गानों और फिल्म के आखिरी में मिली अच्छाई की जीत वाले संदेश ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। वो रातों रात रूस के लिए एक स्टार बन चुके थे। फिर आई आवारा। उसने रूस में वो शोहरत दिलाई राज कपूर को जो आज तक किसी और बॉलीवुड स्टार को वहाँ नहीं मिली। यह 1956 में आई फिल्म आवारा ने तो रूस में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज कपूर और नरगिस के बीच का रोमांस देख लोगों ने राज कपूर को वहाँ का एक लव सिंबल मान लिया। वहीं उनका चार्ली चैपलिन से प्रेरित किरदार भी लोगों के दिलों को भा गया। लोग इस फिल्म के इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने कई बार सिनेमा हॉल जाकर इस फिल्म को देखा। इतना ही नहीं, आवारा रूस में रिलीज हुई आज तक की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी हुई है। सिर्फ रूस में ही इस फिल्म की 63 मिलियन टिकट बिक गई थी। 1960 आने तक राज कपूर हर एक रूसी के दिल में बस चुके थे। लोगों के लिए फिल्मों की दुनिया में उनका एक बड़ा सितारा था राज कपूर। ये बात उस समय की है जब राज कपूर की आवारा रूस में रिलीज हुई थी। फिल्म का गाना मेरा जूता है जापानी वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। गाना रूसियों को इतना बढ़िया लगा कि बच्चे, बड़े और बूढ़े ही नहीं, सरकारी लोग भी इसके दीवाने हो गए। हालांकि इस गाने के प्रसिद्ध होने के पीछे दो वजह थी। पहली वह थी राज कपूर के प्रति रूस के लोगों का प्यार। राज कपूर की फिल्मों के गाने वहाँ हर किसी की जुबान पर होते थे। दूसरी वजह यह थी कि अनजाने में ही सही पर इस गाने ने रूस को जापान से ऊपर बताया था। दरअसल इस गाने के जो बोल हैं वह है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इसमें जापानी जूते को पैरों में बताया गया और रूसी टोपी को सिर पर रखा गया। उस समय जापान और रूस के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसे में जब रूस ने देखा कि राज कपूर ने अपने गाने में जापान को नीचे बताया है तो सबने उन्हें अपना हीरो मान लिया। हालांकि राज कपूर का कहीं भी किसी देश को नीचा दिखाने का कोई अंदेशा नहीं था, पर परिस्थितियों के आगे वो भी हार गए। उस दिन से राज कपूर रूस सरकार के भी पसंदीदा कलाकार बन गए। जब राज कपूर की गाड़ी को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। 1960 के दौरान राज कपूर मेरा नाम जोकर बनाने जा रहे थे। उन्हें फिल्म में रूसी सर्कस के लोग चाहिए थे जिसके लिए उन्हें मास्को जाना था। राज कपूर उस समय लंदन में थे। उन्हें लगा था कि उनके पास रूस का वीज़ा है, पर वह गलत थे। हालांकि जब वो मास्को पहुंचे तो किसी ने उनसे वीज़ा के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उनका स्वागत किया गया। हर कोई राज कपूर के चेहरे से वाकिफ था। एयरपोर्ट से राज कपूर बाहर निकले और एक टैक्सी में जा बैठे।
कुछ देर बाद ही उन्होंने देखा कि उनकी टैक्सी आगे नहीं बढ़ रही थी। जब उन्होंने खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि लोगों ने उनकी टैक्सी को अपने कंधों पर उठा लिया है। रूस के लोग इतने ज़्यादा उन्हें पसंद करते थे कि उनका स्वागत ऐसे ही किया। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को और राज कपूर की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। शायद इसीलिए ही आज लोगों की ज़बान पर इसके गाने हैं। आप हमसे कमेंट कर शेयर जरूर करें कि आवारा फिल्म आपने देखी है या नहीं देखी है, और फिल्म का गाना मेरा जूता है जापानी आपने सुना है या नहीं सुना है। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।